हरे कृष्णा। आज हम आपको माता रानी का लहंगा बनाना बताएंगे। राधा रानी का या दुर्गा माँ का लहंगा इसी तरह से बनता है। इनकी पोशाक में लहंगा, चुन्नी, इस तरह चुन्नी और इस तरह चोली आती है। अगर आपके विग्रह के अंदर जगह है और उनके हाथ वगैरह है तो आप इस तरह की ओपन चोली बना सकते हैं। इस तरह का ब्लाउज की तरह इस तरह की चोली बना सकते हैं। और अगर विग्रह में जगह नहीं है, जैसे माता रानी के अष्टभुजा होती है, उसके अंदर हम नहीं पहना सकते, तो हम इस तरह की चोली बनाते हैं जिसको हम इस तरह से करके उनको पहनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी चोली, चुनरी और लहंगा। लहंगा देखिए मेरा चारों तरफ से कवर्ड होता है, इसलिए मैं उसको घेरे वाला लहंगा बनाती हूँ इस तरह से। ये देखिए, ये आगे और पीछे दोनों तरफ से कवर्ड आता है। अब इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपने विग्रह का साइज देखेंगे कि उनका नाप क्या है। जैसे मेरे विग्रह, उनकी लंबाई आती है 7 इंच की, जो घेरे कमर से नीचे का हिस्सा है वो है 7 इंच का, और उनकी जो उनका कमर का माप है वो आता है 6.5 इंच का। तो 6.5 इंच के 3 गुना में मैं कम से कम 20 इंच का उनका घेरा लेती हूँ, ताकि अच्छा उनका घेरदार बने। ठीक है, तो मेरे जो विग्रह हैं उनमें लंबाई है उनकी 7 इंच की और कमर है 6.5 इंच की, जिसके लिए मैं घेरा ले रही हूँ 20 इंच का। तो इसके लिए मैं लहंगा बनाने के लिए 20 इंच बाय 7 इंच की एक पट्टी लूँगी। उसके बाद चोली बनाने के लिए 9 इंच बाय 1 इंच की एक छोटी पट्टी लूँगी। उसके बाद चुनरी बनाने के लिए लंबाई मैंने ली है 18 इंच की और चौड़ाई ली है 5 इंच की। चुनरी की चौड़ाई आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह की बनाना चाहते हो। कई लोग उसको बिल्कुल प्लेटों वाली बनाते हैं, जैसे हम साड़ी की प्लेटें बनाते हैं। अगर आप उस तरह की बनाना चाहती हैं तो चुनरी की जो चौड़ाई होगी वो कम से कम 10 या 12 इंच की आएगी। और अगर आप छोटी सिंपल तरीके से उनको पहनाना चाहते हैं तो उसमें 5 इंच की चौड़ाई भी बहुत रहती है। अब देखिए, ये मैंने घेरे के लिए 20 इंच और 7 इंच लंबा इस तरह एक पट्टी काट ली है। इसको मैं चारों तरफ से गोटे से सील कर लूँगी ताकि इसके धागे वगैरह नहीं निकले। और इसी नाप का मुझे एक अस्तर भी चाहिए जिसको मैं अस्तर लगाऊंगी। अब लहंगे के ऊपर सबसे पहले हमें देखना है कि हम उसके ऊपर वर्क किस तरह का करेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह की चौड़ी लेस लगा सकते हैं या कुछ इस तरह के जरकन लगा सकते हैं। मैं माता के इसमें इस तरह लगा रही हूँ, इस तरह का। ठीक है, इसके बाद ये सोचने के बाद अब हम सबसे पहले इसको चारों तरफ से इसका अस्तर काट के उसको सीके और चारों तरफ से गोटे से सील कर लें। ये देखिए, अब लहंगे के ये 2 पीस मैंने काट लिए हैं। ये 20 इंच लंबा है और 7 इंच लंबा है और 20 इंच चौड़ा है। ठीक है, ये मैंने इसका काट लिया है। इसका मतलब ये 20 इंच का घेरा है और 7 इंच इसकी लंबाई है। अब इसके बाद इसी तरह ये मैंने चोली के लिए एक लंबी पट्टी काट ली है। ये 9 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी है। एक पट्टी मैंने ये काट ली है। ठीक है, अब इसको चुनरी मैं लेस की बनाऊंगी। ये इसके ऊपर मैं इस लेस से डेकोरेशन करूंगी। ठीक है, तो चुनरी मैं इसी की बनाऊंगी। अब मेरे पास एक ये हो गई। अब सबसे पहले मैं इस लेस से, इस वाले गोटे से इसके तीनों तरफ सिक्योर करूंगी, तीनों तरफ से, ताकि इसमें से कुछ धागे वगैरह ना निकले। और हमारी जो चोली है उसको चारों तरफ से सिक्योर करूंगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये घेरा है उसके ऊपर आप जो डेकोरेशन करना चाहें, क्योंकि ये माता का है, इसको जितना हैवी हो सके आप बना सकते हैं। इसके ऊपर चाहे तो जरकन या कोई भारी चीज भी लगा सकते हैं। तो मैं ये लगा रही हूँ और एक मेरे पास लेस ये है, मैं ये लगा रही हूँ। तो इस तरह से किसी भी तरह के आप अपने हिसाब से उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसको करिए। देखिए, ये अब घेरा तैयार हो गया है। घेरे में ये मैंने 2 तरह से लगाई हैं, थोड़ा सा गैप देके मैंने डिजाइन बनाने के लिए। आप जैसा आपका मन करे उस तरह से इसको सजा सकते हैं। अब इसके अंदर हम चुन्नटें डालेंगे। तो सिंपल आपको सिर्फ इसके ऊपर रखना है, एक थोड़ा प्लेट उठाकर इसके ऊपर एक चुन्नट बनाते जाना है। इस तरह हम सारी पोशाक के ऊपर चुन्नट बना लेंगे। इसको रखना आराम से है ताकि वो अच्छे से चुन्नट आए, इस तरह से करके। अब ये इसी तरह से हम पूरी
अपनी पोशाक के ऊपर चुन्नटे बना लेंगे। देखिए अब ये मैंने सारी प्लेटें डाल दी हैं। ये मेरा घेरा कुछ इस तरह से तैयार आया है, ठीक है। अगर आप पहले बनाने से पहले उसकी लंबाई नाप लीजिएगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको पीछे दबा दीजिएगा। अगर आपकी प्लेटें इक्वल नहीं आती तो जैसे बाल गोपाल की ड्रेस में हमने निशान लगा के करा था, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको निशान लगाना नहीं आता तो आप जो बाल गोपाल की ड्रेस की वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अब इसको करने के बाद अब मैं इसको ऊपर बेल्ट लगाऊंगी। बेल्ट के लिए मैं गोल्डन गोटा लूंगी, उसको थोड़ा सा दबा के पहले इस तरह मैं आगे बेल्ट बनाऊंगी। अब इसके अंदर इसको लगा के ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा बट सिलाई आराम से हो जाएगी। प्लेटों को खींचिएगा मत, थोड़ा कस कर ही लगाएंगे। अगर आप खींचेंगे तो घेरा बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि प्लेटें खींचती हैं। इनको इकट्ठी करके ग्रुप बनाकर फिर इसके अंदर डालिएगा। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए मेरा लहंगा तैयार हो गया है। अब जब मैं इसको पहनाऊंगी तो ये इस तरह से आएगा। ये देखिए पहना हुआ ये इस तरह से आएगा। पीछे से भी ये पूरा कवर्ड आता है और आगे से भी। ये देखिए चोली बनाई है मैंने इस तरह की। ये मैंने अपना 9 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा लिया है। उसके चारों तरफ मैंने गोटे से इसको सील कर दिया है। अब जब मैं पहनाऊंगी तो ये इस तरह से चोली आएगी। इसके नीचे लहंगा और फिर दुपट्टे के लिए मैंने ये लेस का इस्तेमाल किया है, इस तरह की लेस का। अगर आपके विग्रह में ज़्यादा जगह है तो आप इसके चारों तरफ कर सकते हैं, वरना इसको जोड़कर चौड़ा बना सकते हैं दुपट्टा। और अदरवाइज ऐसा भी नहीं करना तो आप कपड़े के ऊपर लगा के कोई पतली लेस से कपड़े के ऊपर लगा सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो और सजेशन अच्छे लगे होंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।